का नेक टू नेक फाइट थी और ओम गुंजल भी जो है अलग से वोट डाल करके गए थे और 4 बीजेपी के खेमे में माने जा रहे थे। ये क्रॉस वोटिंग हुई है या किस तरह से कांग्रेस यहाँ पर प्लस में रही है, मैं बात करने की कोशिश करता हूँ इन नेताओं से जो लगातार जुटे हुए थे। जी, आप बाजी मारने में कामयाब रहे, नेक टू नेक था, 4-4 दोनों में थे। 41 जो आया है वो कहाँ से आया है? भारतीय जनता पार्टी में से आया है, तो कहाँ से आएगा? बाकी सारे भारतीय जनता पार्टी के ही थे। 39 हमारे थे, एक हमारे साथ हमारे वो भी भारतीय जनता पार्टी का है, दूसरा भी भारतीय जनता पार्टी में जो अभी था। एक निर्दलीय जीता था, लेकिन उसकी विचारधारा भारतीय जनता पार्टी की थी, उसने भी हमें मतदान किया। और एक भारतीय जनता पार्टी का चुपचाप आगे हमें मतदान कर गया। ये देखते रह गए। तो स्वप्निल, क्रॉस वोटिंग जो हुई है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हुई है और उसका फायदा कांग्रेस को यहाँ पर मिल गया है। कांग्रेस जो जिस तरह की कांग्रेस ने रणनीति तय की थी, उस रणनीति में कांग्रेस कामयाब हो गई है। बिल्कुल नजदीकी मामला था। 4-4 जो निर्दलीय थे वो भी जो है पूरी तरह से हो गए थे, लेकिन उसके बावजूद क्रॉस वोटिंग से जो है कोटा में कांग्रेस अपना बोर्ड बनाने में कोटा दक्षिण में कामयाब हो गई है। इंतजार जो किया जा रहा था कोटा दक्षिण के नतीजों का, वो नतीजे जो है वो आए हैं और कांग्रेस के पक्ष में नतीजे आए हैं। कोटा नगर निगम के इतिहास की बात कर ले तो अब तक जो 6 निगम बने हैं, छठा ये चुनाव था और 5 बार बीजेपी जो है इसमें से पिछले 5 चुनाव में से 4 बार बीजेपी अपना बोर्ड काबिज कर चुकी थी। ये एक बार कांग्रेस के हिस्से में जीत आई थी और अब ये यहाँ पर जो जीत मिली है, जो मेयर बने हैं, क्या आपके आसपास है शाकिर? वैसे तो बहुत ज्यादा भीड़ है, मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगा सेहत के ग्राउंड्स पर कि आप इस भीड़ में एंट्री लें, लेकिन फिर भी जो मेयर बने हैं, क्या वो आपको आसपास नजर आ रहे हैं? और ये बहुत बड़ी बात है इस वक्त की। कांग्रेस ये कह रही है कि हमें बीजेपी से एक वोट मिला है। उनका ये कहना है निर्दलीयों में से तो सिर्फ 3 का समर्थन था। एक बीजेपी की विचारधारा वाले जो कि निर्दलीय हो सकते हैं, उन्होंने समर्थन दिया है, लेकिन बीजेपी के अंदर खाने से एक व्यक्ति टूटा है। यानी बीजेपी के जो 36 थे उनको 35 मानिए, उनका वो जो 36वां है वो गेम कर गया, वो कांग्रेस के पाले में, जो कि कांग्रेस ने कहा है गुपचुप तरीके से वोट डाल के चला गया। जी बिल्कुल, देखिए स्वप्निल, हम भी लगातार कह रहे थे कि क्रॉस वोटिंग का खतरा है। क्रॉस वोटिंग का दोनों पार्टियों को खतरा था, लेकिन कांग्रेस यहाँ पर बाजी मारने में कामयाब हो गई है लगातार, क्योंकि जिस तरह से निर्दलियों को साधने की कोशिश की जा रही थी, 8 जो निर्दलीय थे उन 8 निर्दलियों को जो है साधने की कोशिश हुई थी। साधने के बाद में अब जो नतीजे आए हैं उसमें कांग्रेस ने बाजी मार दी है। त्यागी साहब, एक जो वोट आया है वो कौन सा वोट है? भाई बहुत सीधी सी बात है। पहली बात तो हम तो शुरू से कह रहे हैं कि विकास के नाम पर कोटा की जनता ने कोटा उत्तर और कोटा दक्षिण दोनों नगर निगम में वोट डाले थे। दूसरी बात हम ये भी कह रहे थे कि अशोक गहलोत जी और धारीवाल जी का जादू चलेगा और कोटा उत्तर और दक्षिण में दोनों में नगर निगम में कांग्रेस का वोट बनेगा। रही बात 36 वोट हमारे साथ थे कांग्रेस के, 4 वोट हमारे पास निर्दलीय थे और 1 वोट भारतीय जनता पार्टी को हमने तोड़ लिया। तो तोड़ने में कामयाब रहे सांकला साहब, लगातार लगे हुए थे। कांग्रेस कब से तोड़ फोड़ की राजनीति करने लगी और कैसे बाड़े में सेंध लगाया? हम तो शुरू से कह रहे थे कि कांग्रेस का बोर्ड बनेगा, धारीवाल जी के विकास पर मोहर लगेगी दक्षिण में भी, और लग गई है। बाड़ेबंदी इन लोगों ने कर रखी थी जबरदस्ती। लेखराज योगी जो पार्षद है उसको पकड़कर लेकर गए थे ये, और हम भी लेकर गए थे, लेकिन हमने कोई बाड़ेबंदी नहीं कर रखी थी। कांग्रेस के सारे पार्षदों को हम सिर्फ आउटिंग कराने ले गए थे। लेकिन ये जो बैठा समीकरण, ये किस तरह से बैठा? क्योंकि बिल्कुल नेक टू नेक मामला था, कांग्रेस ने बीजेपी का पार्षद तोड़ा है। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी के पार्षद ने कांग्रेस को वोट दिया है। देखिए, ये अप्रत्याशित कई सेंस में है, क्योंकि मुकाबला किसी भी ओर जा सकता था। प्रदेश में जिनकी सरकार है उस ओर गया, और ये बड़ी बात है कि कांग्रेस खुद कह रही है बीजेपी की तरफ से एक पार्षद को तोड़ा और उसने हमें वोट दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया शाकिर।